सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक लिया है वो गणित विषय के अंतर्गत भाग डिवीज़न उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है गणित, और गणित में भी आज अध्ययन करना है भाग, और जिसको इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं। अब इससे जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर थोड़ा दृष्टि डालिए और मेरे साथ जुड़िए। पहला एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि भाग से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है परीक्षा में तो इसको याद रखना है। अब मान लीजिए 27 में भाग 5 का देना है, पचम 25 और यहाँ बचा 2 शेष, तो ये तो हो गया भाई शेषफल, और ये क्या हो गया भागफल, और ये 5, ये वाला 5 क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाजक, यानी इसी से भाग दिया गया है। और ये जो 27 दिया हुआ है ये है भाज्य। कहने का मतलब भाजक वह संख्या है जिससे भाग देते हैं, और भाज्य वह संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है। बाकी ये जो 2 शब्द हैं ये तो बहुत आसान है, भागफल यानी रिजल्ट क्या आया और शेषफल कितना बचा। तो ये जो 4 शब्द थे, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इनसे आपका परिचय हो गया। अब सवाल की बात करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न लेते हैं। किसी प्रश्न में भागफल 403 और भाजक 100 है। कोई प्रश्न है और उसमें भागफल तो दिया है 403 और भाजक है 100 एवं शेषफल 58 है। ठीक है, तो भाज्य ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आया? किसी प्रश्न में भागफल दिया हुआ है 403, भाजक 100 और शेषफल 58, तो भाज्य ज्ञात करिए। ये जो फॉर्मूला लिखा रखा है इसी में लगा दीजिए। भाज्य बराबर भाजक के स्थान पर क्या लिखना है 100, ये रहा। भागफल के स्थान पर 403 और शेषफल के स्थान पर कितना लिखना है 58। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लिया तो निकल आया भाज्य, ये 40300 प्लस 58, और इसको जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 40358। ये हो गया आपका आंसर, यानी भाज्य निकल के आ गया 40,358। कैसे आया, किस विधि से आया, किसको क्या कहते हैं, ये आपने समझ लिया इस प्रश्न के माध्यम से। भागफल, भाजक और शेषफल अगर दिया है और भाज्य निकालना है तो भाई इस मेथड से, इस प्रकार से निकल आएगा। ये भी छोड़िए, अगर ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से कोई से भी 3 दिए हों तो चौथा निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि
भाजक, यदि भाजक भागफल का 12 गुना और शेष फल का 5 गुना है। कौन है? भाजक। यदि भाजक भागफल का तो 12 गुना और शेष फल का 5 गुना है, तथा शेष फल 48 है, तो भाज्य ज्ञात करो। अब सवाल है ये, अब मैंने प्रश्न का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। उसी को आधार बनाते हुए इस सवाल को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले निकालो भाजक, कितना दिया हुआ है? शेषफल का 5 गुना, 5 गुणा शेषफल, और शेषफल दिया हुआ है आपके सामने 48। इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 240 निकल आया भाजक। 240 भाजक आ गया। अब इस 12 गुना को भी देखेंगे। भाजक भागफल का 12 गुना है, तो लो जी भागफल निकाल लो। 240 में 12 का भाग लगा दो 20। अब हमारे पास दो चीज़ें निकल के आ गई, भाजक निकल के आ गया, भागफल भी निकल के आ गया। और भाज्य निकालने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इन्हीं की ज़रूरत होती है, क्योंकि शेषफल आपको 48 दिया ही हुआ है। 3 चीज़ दी है 4 में से, तो चौथी चीज़ निकल आएगी। आप सूत्र लगा दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये एक ब्रैकेट में बंद, और ये शेषफल हो गया। भाजक आपका कितना हो गया? 240, और भागफल आया 20, और भाई शेषफल 48 दिया ही हुआ है। इसका गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, 2 जीरो ये आ गए, और ये दोनों को जैसे ही जोड़ोगे 48 48 4848, ये आंसर आ गया। तो अगर प्रश्न ऐसा आए तो भाई यह समझना है, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला तो अनंत है। सबसे बड़ी बात है कि सवाल समझ में आना चाहिए, और अगर हम समझ गए तो आगे निकाल भी लेंगे, और समझ में नहीं आया तो फिर कितना ही पढ़ लो वो सब व्यर्थ है। समझना जरूरी है। तो इस प्रश्न को आपने ऐसे करना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न को, हाँ जी, अगला प्रश्न, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। सवाल क्या है? किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो संख्या है 357, वो संख्या हमें पता ही नहीं। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, और 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा?
तो इसमें ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, बस इतना काम करना है कि 39 में 17 का भाग लगाना है। 17 दूनी 34, इसको ऐसे यहाँ करके देख लीजिए। 17 दूनी 34, 5, तो ये शेष कितना बचा? 5 बचा। तो इसका जो आंसर है वो यही होगा। 17 का सीधा भाग हमने 39 में दे दिया। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना है कि ये जो 357 है, ये इसमें संख्या में भाग 17 का चला जाता है, गुणनखंड है इसका मतलब। 357 का गुणनखंड 17 है, तो इसलिए हमने इसमें सीधा भाग दिया। 17 दूनी 34, तो कहने का मतलब बचा यहाँ पर 5 शेष। तो यही आंसर है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे कर दीजिए। अब और अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। एक संख्या को 56 से भाग देने पर कितना बचता है? 29 यानी 29। तो 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जो विधि इससे पहले में अपनाई थी प्रश्न में, वही विधि इसमें अपना लीजिए। करना क्या है कि 29 में सीधा सीधा 8 का भाग दे दो। 8 दूनी 24, कितना होता है? 8 दूनी 24, 5 शेष बचे। तो ये भी आंसर कितना शेष बचेगा? 5। इसका भी आंसर 5 आया। 8 का भाग 56 में चला ही जाता है, क्योंकि 56 का गुणनखंड है 8 अपने आप में। ये सवाल भी निकल गया। ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसे निकालना है, बस एक बार समझ लीजिए, फिर तो ये सेकंड में निकल जाएंगे। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, तो यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या शेष प्राप्त होगा? प्रश्न बिल्कुल सीधा है, बस समझना बाकी है। किसी संख्या को 899 से भाग दिया गया तो हमको बच गया कितना? 63। और यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? इसमें भी आपको क्या करना है? 63 और 29 इन्हीं से मुलाकात करनी है। 63 में 29 से भाग दे दो। 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना बचा? यानी 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 29 दूनी 58। अब इसमें से बचा 13 में 60 गया तो 5, यह भी शेष। तो एक ही पैटर्न के 3 प्रश्न हमने सीखे कि वो अगर इबारत कुछ भी लिखी हो, इसी तरीके से आपको निकालना है। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 71 से विभाजित
होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली निम्नलिखित संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है 1065, दूसरा ऑप्शन 1006, तीसरा ऑप्शन 1094 और चौथा ऑप्शन है 1056। ये प्रश्न आपके सामने है और सवाल क्या कह रहा है कि 71 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या। अब ये सब की सब संख्याएं जो ऑप्शन में दी हैं वो सब 4 अंकों की हैं, तो 4 अंक की न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई? 1000। इसमें भाग लगा दो 71 से। 71 एकम 71, कितना बचेगा? 9 तो यही बच गया, 29 और ये 0 उतार लिया। अब 4 बार, 7 चौक 28, 4 एकम 4 और ये हो गया कितना? 28। 6 बचा शेष। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या होगी। सीधा सीधा अगर 14 बार भी अगर भाग दे रहे हैं हम तो 6 बच रहा है, अब भी 6 बच रहा है। तो अगला अगर हम 71 इंटू 15 कर लें, 15 कम 15 और 15 सत्ते 105 और 1 हासिल का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 106। तो अगर हम 14 की जगह 15 का गुणा करें यानी तो संख्या क्या मिलती है हमको? 1065। तो सबसे छोटी जो न्यूनतम संख्या आएगी वो हमारे सामने मिल जाएगी 1065। ये रही संख्या। निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, और इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। पहले 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ये हो गई 1000। जैसे ही भाग लगाया 14 बार गया फिर भी शेष बचा, तो हमको 1000 से ज़्यादा ही चाहिए, तो फिर 15 का गुणा कर लेते हैं, फिर संख्या हमारे सामने निकल के आ जाएगी। 14 के आगे 1 और बढ़ा दीजिए, 15। चलिए भाई ये भी सवाल समझ जा। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि स्टार 381 यानी जो स्टार बना हुआ है इसकी जगह पर कोई एक अंक रहा होगा, वही पूछा है। यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक आएगा? और ऑप्शन दे दिए हैं A0, B5, C1, D7। अब 11 से विभाज्य तो इसकी विभाज्यता का नियम है। हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूँ विभाज्यता के नियम में 11 का। तो सम संख्या और विषम संख्या का जो योग का अंतर है वो 11 होना चाहिए, यही विभाज्यता का नियम है। सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है? तो सम अंक 8 और ये स्टार सम स्थानों पर है। ये दूसरे स्थान पर बैठा है 8, ये चौथे स्थान पर। तो दोनों को जोड़ लो भाई, एक तो ये हो गया। फिर विषम 1 और 3, इनको भी जोड़ लो, 1 + 3 और अंतर 11। ये तो विभाज्यता का नियम है 11 का, तो वही हमने किया। स्टार प्लस 8 माइनस यहाँ क्या हो गया 4, क्योंकि 3 और 1 4। 4 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा,
11 और 4 15। फिर स्टार अगर यहीं रहता है तो 8 इधर चला जाएगा, तो घट के कितना आया 7। 15 में 60 घटाएंगे 7, तो स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए 7। तो ये अब ये तो एक तरीका हुआ कि भाई 11 से विभाज्य वाला परीक्षा में हो सकता है 9 से पूछ ले, 8 से पूछ ले। तो ऐसा जो विभाज्यता का जो नियम है उसको एक बार आप देख लीजिए, इससे पहले भी इसकी क्लास मेरे द्वारा संपन्न कराई जा चुकी है विभाज्यता का नियम। तो अगर कोई कमी है तो आप वहाँ देख लीजिए कि विभाज्यता के कौन सा अंक किससे विभाजित होता है, उसकी क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, ये सारी कुछ बता दी गई है पहले। अब ये प्रश्न देखा हमने विभाज्यता से जुड़ा हुआ, अब समझना बाकी है कि भाई ये होता कैसे, एक बार समझ लीजिए और फिर अभ्यास कर लीजिए, हो जाएगा तैयार। अब एक प्रश्न और लेते हैं। 4 की घात 91 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 किस से विभाज्य है? ऑप्शन दिया है 17, बी ऑप्शन दिया है 13, सी ऑप्शन दिया है 11 और डी ऑप्शन दिया है 3। अब इन्हीं में से एक आंसर निकालेंगे कैसे? ये पूरे प्रश्न को देखते हैं तो सबसे न्यूनतम संख्या यही है 4 पे घात 91। 4 टू दी पावर 91 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1। यहाँ क्या बचेगा 4 की घात 1, यहाँ क्या बचेगा 4 की घात, कितना बचेगा 4 की घात 3। 3 तो नहीं बचना चाहिए, 4 की घात 2 बचेगा और यहाँ 4 की घात 3 बचेगा। अब लीजिए भाई 4 की घात 91 ये ना, 1 + 4 + 16 और ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80 और 84 85 हो गया। 4 की घात 91 × 85। अब आप ये देखें कि इन संख्याओं में से 17, 13, 11 और 3 में से किसका भाग इस संख्या में चला जाता है। तो अगर हम इसको चेक करें गुणनखंड करके 17 पंजे 85, तो 17 का भाग तो इसमें चला जाएगा 85 में, सभी जानते हैं। तो आंसर क्या हुआ ए, कि ये जो पूरी संख्या थी ये किससे विभाज्य है 17 से है। कैसे है ये मैंने आपको यहाँ बताया, इस विधि से कि कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद जो ब्रैकेट में संख्या आई हुई 85 और 85 17 से विभाज्य है। ये इसकी विधि है, आप इसी विधि से सरल करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक। भाग के आज कुछ नियम और उससे जुड़े हुए प्रश्न देखें। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।